हेलो। एक बार फिर मेरे चैनल में तमाम एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है ये कोडिंग और डिकोडिंग, और इस टॉपिक को मैंने रीजनिंग से लिया है। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्ज़ाम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल की प्रिपरेशन किसी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, चाहे आप कोई बैंक का एग्ज़ाम, बैंकिंग एसोसिएशन या बैंक पीओ या किसी भी तरह, चाहे आप किसी फोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, जहाँ पे आपको रीजनिंग का सिलेबस वहाँ पे आप पाओगे, और स्पेशली और रीजनिंग टॉपिक में कोडिंग और डिकोडिंग आप पाओगे डेफिनेटली। जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे, आपको इस चीज़ पर, इस टॉपिक पे डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस और आपको इस चीज़ का नॉलेज अल्टीमेटली हो जाएगा आफ्टर द डिस्कशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स रीजनिंग, और जिसमें हमने कोडिंग और डिकोडिंग को लिया है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए, चाहे आप जेके एसएसबी क्लास 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके स्टेट का जो बैंक में जो आपने फॉर्म भरे हैं इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड ये टॉपिक अगर आपको वहाँ है तो आपने समझ लेना है कि डेफिनेटली मुझे इस लेक्चर को देखने के बाद आपको डेफिनेटली आपको इस टॉपिक पे होल्ड आ जाएगा। तो कोडिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल। दिस इज मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोड्स और सिग्नल्स विदाउट इट बीइंग नोन बाय द थर्ड पर्सन। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे ए होगा, तो इसको हम 1 से कोड करेंगे। एक कोड जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए, इसका कोड हमने क्या माना, 1 है, और उसके बाद बी का कोड आपने 2 माना, उसके बाद जेड का आपने 26 माना। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आपको ये याद रखना है कि हम, चाहे आप वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ले लोगे, चाहे आप अल्फ़ाबेटिकली ले लोगे, या आप वहाँ पे सीरीज़ वाला जैसे 1 2 3 इस तरह के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे आपको होंगे, तो उनको हमने, चाहे आपको अल्फ़ाबेटिकली इनको हमने ऐसे नाम दिया है, या इस ए बी को हमने इस तरह 1 2 में इसका हम इस तरह से हमने इसको कोड किया है। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो इस टॉपिक से आपको 2-3 क्वेश्चन कभी भी इधर उधर नहीं हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप वहाँ पे कर पाओगे। तो सिंपली उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे है द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द कोड और सिग्नल इज कॉल्ड द सेंडर। जो कोई भी मैसेज आपको देता है उसको हम सेंडर कहेंगे, और जो इसको करेगा अटेंड, जो इसको रिसीव करेगा उसको हम रिसीवर कहेंगे। Transmitted codes or signals are decoded on the other side by the receiver. This is known as the decoding. Students and aspirants, देखो थोड़ा सा मैंने इस तरह की आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कोडिंग और डिकोडिंग का पता चलना चाहिए। मान लो मैंने यहाँ पे ए भेजा, तो उसको ये डिकोड वहाँ पे क्या करेगा, डिकोडिंग इसकी 1 करेगा। मैंने बी आपको भेजा, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने एक लेटर में बी लिखता हूँ, तो आपने वहाँ पे क्या समझना है, 2 की बात कर रहा है। मैंने जेड लेटर में आपको भेजा, यानी कि एज ए सेंडर में हूं, तो आप रिसीवर हैं, तो आपने उस चीज़ को वहां पे पाया, आपने मानना है उसने 26 की बात की। तो उसी तरह से अपोजिट भी आपने वही मानना है। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, ट्रांसमिट्स कोड्स और सिग्नल्स आर डिकोडेड ऑन द अदर साइड बाय द रिसीवर। दिस इज नोन एज द डिकोडिंग। अब आगे देख लीजिए यहाँ पे, इन क्वेश्चंस ऑन कोडिंग एंड डिकोडिंग, चाहे आप सेंडर हैं या आप रिसीवर हैं, तो आप ये आपको कोड में भेजेगा, तो आप उसको डिकोडिंग, उस चीज़ को आप ऑब्जर्व वहाँ पे करेंगे। इसने ए का मीनिंग जो है आपने 1 निकाला, या इसी तरह की जो कुछ भी उसने भेजा होगा, तो आप उसको डिकोड करेंगे। बेसिक वर्ड इज कोडेड इन ए पार्टिकुलर वे, एंड द candidates are asked to code other word in the same way. The coding or decoding tests are set up to judge the candidates ability to decipher the rule that has been followed to code a particular word, message and break the code into the decipher the message। देख लीजिए, सिंपली आपको स्टूडेंट, जो भी आपके डिपार्टमेंट के कोड होंगे, तो यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी को उसको मेजर किया जाता है, और मेंटल
को आपको कि इसका आईक्यू कितना तेज है और किस तरह से जो भी जिस भी तरह से, तो रीजनिंग का मीनिंग ही है। मान लो आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इमीडिएटली हाउ यू कैन एक्शन लाइक सच सिचुएशन और लाइक सच इश्यूज आर द मैटर्स, यही सबसे मुद्दा है। तो रीजनिंग में आपको मेंटल एबिलिटी का, आपके आईक्यू को मेजर किया जाता है कि अगर आप सडनली कोई सा भी प्रॉब्लम फेस करते हो तो हाउ यू कैन टैकल, किस तरह से आप उसको अपने तजुर्बे से उस बात को, उस मसले को हल करेंगे। तो वही हमने रीजनिंग में पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, चाहे आप जेके एसएसबी बॉस, जेके बॉस क्लास 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, पीओ हो या बैंक एसोसिएशन हो, या उसके अलावा कोई भी आपने फोर्स किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे आप पुलिस में या आर्मी में, किसी में भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। चाहे हम बैंक एसोसिएशन की बात करेंगे, चाहे हम जेके बॉस क्लास 4 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं या जो मैं आपको मुहैया कर रहा हूं, वो ये है कि आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, चाहे आप जेके बॉस क्लास 4 के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे आप जेके बैंकिंग एसोसिएशन आरपीओ के आप हैं, या किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, देखो सिंपली आप कहोगे कि ये चीज़ें डेफिनेटली ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जब तक कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपका बेस जो है डेफिनेटली, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस, उस पर आप जो कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स उसको आप नहीं अच्छी तरह से बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, तो ये आपको बहुत ही डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट यू विल बी। अगर आपको 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, आसान सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको 2-3 बार इसकी एग्जांपल्स आप कीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एग्जांपल के बाद आप क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो रूल एंड रेगुलेशन कोडिंग और डिकोडिंग का स्टूडेंट्स आपको है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको तो पता है कि आपका जो अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर्स आपके हैं, जो अल्फ़ाबेट आपको हैं, वो हैं स्टूडेंट्स, आपको कितने हैं, वो हैं, इनको हम कहते हैं जो आपके लेटर्स हैं, ये 26 हैं। तो इनका कोड आपको याद रखना है, जैसे ए को 1 है, बी का 2 आएगा, सी का 3 आएगा, डी का 4 आएगा, इसी तरह से जे का 10 है, एस का। अब ये ट्रिक आपको याद रखना है, किस तरह से आप इस चीज़ को अच्छी तरह से याद करेंगे। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, जैसे Z का आपका 26 है, Y का 25 है, X का आपको 24 है। तो सबसे पहला टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ द रीजनिंग एंड स्पेशली आपका टॉपिक अगर डिकोडिंग टू कोडिंग या कोडिंग टू डिकोडिंग होगा, तो स्टूडेंट्स आपको पहला जो है, जो आपके लेटर्स हैं, इनके कोड को आपने याद करना है कि ए का आएगा ए। ये तो मतलब जनवन सी बात है, ये आपको आता भी होगा, लेकिन यू हैव नीड टू लर्न, क्योंकि वहाँ पे आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका जितना आप तेज़ करोगे, जितना आप शार्प माइंड को करोगे, उतना जल्दी आप वहाँ पे क्वेश्चन को करोगे। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कोडिंग और डिकोडिंग, जो हमने रीजनिंग से लिया है। तो पहला चार्ट आप देख लीजिए, यहाँ ये जो टेबल मैंने आपको दिया है, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। आगे जाके मैं इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको याद करना है। तो ऑब्वियसली यू विल बी कमांड ऑन दिस टॉपिक। अब देख लीजिए, यहाँ पे एक और हमने ट्रिक्स जो लिया है, जो हमको स्टूडेंट्स ट्रिक्स लिया है, वो है जैसे इजोती। एक तो ये वाला है, दूसरा हमारे क्या है, सिफिलोरेक्स। इट इज़ जस्ट लाइक, ये नेम है, मान लो जिस तरह दवाइयाँ होती है उस तरह का नेम है। ये 2 फार्मूले हैं, एक तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको क्या है, एक तो है इजोती, लड़की का नाम ई तो लगाना है, बाकी JOTY आएगा। उसके बाद आपको जो है सिफिलोरेक्स, ये फार्मूला है, तो इसको भी आपको याद करना है, ताकि एग्जाम में आपको जल्द इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओगे, जो आपके टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग से होंगे। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इजोती है और सिफिलोरेक्स फार्मूला जो मैंने आपके सामने बताया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट 3 का टेबल है, यानी कि मान लो 2 को छोड़ के 3 आपको C आएगा, F आपका 6 आएगा, I 9 आएगा, L 12 आएगा, O आपका 15, R 18, U 21, और जो बीच में जो पोर्शन है, मान लो 9 के बाद
यहाँ पे देख लीजिए, इतना जब आप ट्रिक याद करोगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए ए और बी कुछ, उसके बाद आपका सी है तो ये आएगा 1 और 2। ए और बी का जो कोड स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपका क्या है, ए और बी का आएगा 1 और 2। और उसके बाद आगे बढ़ लीजिए, सी का आपको डेफिनेटली 3 आएगा। सी के बाद आपका आता है डी और ई, इसका आपका 4 और 5 होगा। जो बीच में जगह है, जब आप ये फार्मूला याद करेंगे ना तो आपको 3 का टेबल जो बीच में बचता है, जिसकी वजह से आप जल्द वहां पे क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरा जो ट्रिक और जो टिप्स है वो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स क्या है, वो है आपका ई ज्योति, जिसमें आपको 5 के टेबल को पढ़ा है। तो पहले, इससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका ए बी सी और डी जो है इसका कोड है 1 2 3 और 4। उसके बाद हमने 5 से स्टार्ट किया है। तो ई का जो कोड है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए, ई का कोड जो है वो आपका क्या है, 5 है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो बीच में आएगा, ई के बाद आपका एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, फिर जाके आपका आई आएगा, फिर जे आता है। अब देख लीजिए 5 अगर इसका है, 6 आएगा इसका, 7 इसका, 8 इसका, 9 इसका, और उसके बाद आप जे का जो है स्टूडेंट्स आपका क्या है, वो 10 है। बीच में आपका जो है जे, फिर आएगा के एल एम एन, तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स 11 12 13 14। और जे का आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कौन सा कोड है, यहाँ पे आप देख लीजिए, वो है आपका ओ का क्या है 15। उसके बाद ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू और एस टी, ठीक है। उसके बाद टी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका ओ का जो है वो है 15, ये आएगा 16 17 18 और 19, तो 20 टी फॉर 20 20। उसके बाद जो बीच में आएगा, तो ये टेबल आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से। सबसे पहले ये टेबल है कि हर एक का आपको कोड जानना है। कोड जानने के बाद ये 2 फार्मूले, एक तो आपको है सी फिलोरेक्स, ये एक मेडिसिन की तरह, जिस तरह आपकी दवाएं हैं उस तरह का नाम है। दूसरा आपको इजोती, ये थोड़ा आसान है। पीछे जो इसके ई से पहले आपका क्या है 1 2 3 4, यानी कि ए बी सी डी आएगा। दीज आर ये जो हैं, ये हमने क्या लगाए हैं, स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कोड लगाए हैं, जिसे आप इमीडिएटली वहाँ पे क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने नोट लिखा है, तो ये चीज़ें देखो, बूंद बूंद से तालाब बनता है। आप कहोगे ये कितना बड़ा टफ है, लेकिन जो लोग इस टॉपिक को नहीं जानते हैं उनको तो ये बहुत बड़ा, बहुत टफ लगता है। लेकिन जब आप बेसिक आपकी क्लियर होंगी तो कहा जाता है कि बेस पे ही सब कुछ दारोमदार है। आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है बैकवर्ड मीन्स क्या होता है, पीछे। क्या होता है स्टूडेंट्स, हम कहेंगे पीछे। एंड उसके बाद जो आपका बैकवर्ड कहा जाता है, बैकवर्ड क्या होता है यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स, जो होता है आपका प्रीसीडर। क्या होता है, प्रीसीडर। थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे देख लीजिए, वो आपका क्या है स्टूडेंट्स, प्रीसीडर। तो इसको हम, जब आप बैक की तरफ जाएंगे, ये आपका आएगा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये क्या है, ये है आपका प्रीसीडर्स, ठीक है। तो बैकवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे प्रीसीडर्स नहीं, अब अगर हम बैकवर्ड तो मीन्स होता है प्रीसीडर्स, और सक्सीडर का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, आगे का, ये डेफिनेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर, बैकवर्ड ओ और डी ए आर, ओ और रियर, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ बी इज 27। जब हम उल्टा जाएंगे, यानी कि ये आपका है राइट साइड, राइट आपका हैंड है, और लेफ्ट साइड आपका दूसरा लेफ्ट बाजू है। जब आप बैकवर्ड जाएंगे, मान लो आपने कहाँ से जाना है, 26 से आप वापस जाएंगे, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आपने उस वक्त क्या करना है, बी को आपने मानना है। बी जो है ना उल्टा, मान लो आप राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो हाउ यू कैन, मान लो आपने क्या किया, आपने पहले क्या पढ़ा, आपने राइट से गए, ये आपका था ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। तो यहाँ से आप चले, कहाँ से चले स्टूडेंट्स, ये आपका राइट था। तो यहाँ से आप जब बैकवर्ड को चले, सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आपने यहाँ से गिनना है। 26 तो ऑलरेडी वो है। अब देख लो यहाँ पे अगर आप जाए राइट से आप गिनेंगे, ये आपका बी है, बी के बाद ए आएगा, फिर आप उल्टा यहाँ पे 26 जो जेड है, उल्टा होके ये स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको क्या आएगा, ये आपका 27 पे नंबर पे आता है। अब देख लीजिए, बैकवर्ड आर द, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ बी जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है 27। उसमें से आपको माइनस करना है ऑर्डर, फॉरवर्ड ऑर्डर फॉर द फॉरवर्ड पोजीशन ऑफ बी। आप देख लीजिए,
पहले मैंने आपको बताया ये आपका बी था और सी डी इसी तरह से जेड तक है। आपने यहाँ से जब राइट से शुरू किया तो आप जेड से होके फिर यहाँ पे आ गए। ये आपके स्टूडेंट्स कितने बन गए? 27 बन गए। अब जब स्टूडेंट्स जब हम फिर आपने क्या है उसमें से आपने करना है फॉरवर्ड। अब आपका जो है ये पोर्शन पे है, अगर आप इससे राइट से जब आप फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएंगे तो ये आपका 1 प्लेस पे है, ये आपका बी जो है स्टूडेंट्स 2 प्लेस पे। अब यहाँ पे देख लीजिए आपने क्या किया 27, जब ऐसे आप आ गए गिनते गिनते जब आप यहाँ पे पहुँच गए आपका आ गया 27, और जब आप यहाँ से यहाँ गए तो आपका 2 आ गया, तो योर आंसर विल बी 25। तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, जब आप बैकवर्ड ऑर्डर में जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन जो भी आंसर होगा वो आपको इस तरह से आएगा। जब आप फॉरवर्ड लेटर्स में जाएंगे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, आप यहाँ से आगे की तरफ बैकवर्ड से यानी कि आपने राइट से इधर की तरफ गए तो उसको हम कहेंगे बैकवर्ड। आप पीछे की तरफ गए, ऑर्डर पोजीशन ऑफ द बी लेटर, जो आपका बी लेटर है तो आप पीछे की तरफ गए। तो सबसे पहले जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो वो आपका कितना आता है? 27 आता है। अब अगर आप फॉरवर्ड में इसी लेटर पे जाएंगे तो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ऊपर आप देख लीजिए यहाँ पे जो है कहा जाता है कि बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए लेटर इज 27। कितना है स्टूडेंट्स? जब आप बैकवर्ड ऐसे इधर की तरफ जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो वो आपका कितना है? वो है 27। माइनस आपने करना है फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ द लेटर। जो भी आप माइनस करना चाहते हैं उसको आपने पहले आपने इसको बैकवर्ड की तरफ करना है, वो टोटल आएगा 27। और फिर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड ऑर्डर पोजिशन ऑफ बी आपका क्या है? वो है 27। जब आप कहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ की तरफ गिनेंगे, राइट से लेकर लेफ्ट की तरफ गिनेंगे तो 26 तो ये ऑलरेडी है। तो 26 के बाद आपका ए जो है स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे आप एक बार फिर देख लीजिए हमारे पास जो लेटर्स हैं वो है 26। कितने हैं स्टूडेंट्स? 26 तो ऑलरेडी हैं। अब जब आप इसको बैकवर्ड जाएंगे, यहाँ से आप पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से आपका आएगा ए और ए के बाद आपका बी है, ये हो गया 26। ये कौन सा होगा? ए। इसमें फिर ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये क्या बन गया? ये आपका 27 बन गया। वही 27 हमने यहाँ पे लिखा है। एक बार फिर देख लीजिए, जब आप क्या कहा जाता है, यहाँ पे जो नोट मैंने लिखा है बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ ए लेटर इज 27। क्या है स्टूडेंट्स? जब भी आप बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो 27 है। अब एग्जांपल से और फॉरवर्ड, बाकी आपने जो भी फॉरवर्ड का लेटर लोगे उसको माइनस करना है। देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है, बैकवर्ड ऑर्डर पोजीशन ऑफ बी इज 27। अब देख लीजिए मैंने आपको कहा ये आपका राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट है। ये तो यहाँ राइट साइड की अगर हम बात करेंगे ए से लेकर जी तक आपका स्टूडेंट्स कितने हैं? ये वर्ड कितने हैं? ए टू जी की अगर हम जेड की बात करेंगे 26 है। फिर आपने ये मान लो यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में आपका लिखा हुआ है, ये आपका ए था 26, ये आपका 27 आ गए। वही 27 स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हमने यहाँ पे लिखा। चाहे आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो आपके टोटल्स आपने मानना है। जब इसमें से आपको कुछ माइनस करना है, बैकवर्ड की बात करेंगे तो आपने मानना है ये कितने वर्ड है? 27 है। जब इसको आप स्टूडेंट्स क्या मानेंगे, फॉरवर्ड की बात करेंगे तो उसमें उस वक्त आपने 26 ही मानना है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स कोडिंग और डिकोडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि इफ कप जो है ना CUP कप की जो हमने वैल्यू मानी है वो है 40। कितना है स्टूडेंट्स? 40। अब देख लीजिए, जब मैंने आपको अभी पहले बताया था स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपको ये कोड याद करने हैं। मान लो यहाँ आपको है ABCDS और Z जो है आपका 26 है। A का कोड है 1, B का है आपका 2 और C का आपका 3। वही यहाँ पे लिखा है। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये जो सी आपका है इसका कोड कितना है? 3 है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए एंड एस्पिरेंट्स दोज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द JK बैंक एसोसिएशन PO या JK SSB क्लास 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब सी का कोड, सी कितनी प्लेस पे है? 3rd पे है। आपने 3 लिखा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ऐड क्या करना है? ऐड आपको यू का जो पोर्शन है वो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ये आपका 6 पे है।
कितने पे है ये, सॉरी स्टूडेंट्स, ये कितने पे है, ये आपका कितने नंबर पे है, पहले आप देख लीजिए सी जो है ये आपका 3 पे है, और यू जो है ये आपका स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स 21 प्लेस पे है। उसके बाद आपका पी जो है स्टूडेंट आप देख लीजिए पी का कोड जो है वो है 16। तो आपका जो है आप देख लीजिए कप का कोड इन्होंने दिया है 40। तो आपने क्या किया, मैंने पहले आपको जो पहले चार्ट दिखाया है, पहले आपको जो टेबल मैंने दिखाया है स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए सी जो है, सी इज़ द प्लेस ऑफ 3 एंड यू इज़ द प्लेस ऑफ द 21, और उसके बाद स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पी जो है ये आपका 16 पे है। बाकी कुछ नहीं ऐड कीजिए आप इसको, आपको पहला का मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स ये आपका 6 है, 6 7 तो 3 कितना होता है, 6 3 9, यहाँ पे आएगा 10, कैरी रहा आपको स्टूडेंट्स 1 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3, सॉरी यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 6 है, 6 तो 1 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये आ गया 7 7 तो 3 कितना होता है, यहाँ पे 10 आएगा। उसके बाद ये देख लीजिए 2 और 1 3 एक होता है 4, यहाँ पे आपको 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि CUP कप जो है इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 21, और इनको हमने ऐड किया, इसकी है 16, तो आपका 40 आ गया। अगर आपका ये मालूम हो गया तो डेफिनेटली आप जो है इस काइट का कोड भी निकालोगे। आप सबसे पहले देख लीजिए आपका के जो है टेबल आपको टिप एट द टंग्स वो आपको याद रहना चाहिए। जो काइट जो है के जो है अल्फ़ाबेट जो आपका लेटर के जो है ये इसका कोड क्या है, वो है स्टूडेंट्स, इस के का जो कोड है स्टूडेंट्स देख लीजिए वो आपका 11 है। उसके बाद आई की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वो आपका है 9 प्लेस पे, और उसके बाद टी की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स वो आपका है 20 पे, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ई की ये आपका 5 पे है। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द JK SSB क्लास 4th JK बैंकिंग एसोसिएशन और JK बैंक PO के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने कप का माना कि वो 40 है, तो मैंने आपको बताया जो टेबल चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको आपने अच्छी तरह से तमाम अल्फ़ाबेट के आपको कोड याद करने हैं। आप देख लीजिए काइट का जो है के का आप स्टूडेंट्स देख लीजिए ये आपका है के इज़ द प्लेस ऑफ 11 और 9। उसके बाद आप देख लीजिए आपका आई जो है स्टूडेंट्स ये आपका 9 की जगह है, और टी जो है आपका वो आपका स्टूडेंट्स कितनी जगह है 20 पे है, और उसके बाद 5 ये ई जो है ये 5 अब आप ऐड खींच लीजिए। आप स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है कि आपका किस जगह पे है, ये स्टूडेंट्स आपका कितनी जगह पे है, ये 11 पे है। उसके बाद 11 प्लस टी आई जो है स्टूडेंट्स आई आपका कितनी जगह पे है, ये 9 पे है। उसके बाद आप देख लीजिए टी जो है स्टूडेंट्स ये आपका 20 पे है, और उसके बाद आपका जो ई है ये आपका 5 पे है। इनको ऐड करना है, यू विल बी गेट योर आंसर। आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 5 9 यहाँ पे आएगा 10 आएगा, यहाँ पे आएगा 15, कैरी रहा 1। उसके बाद देख लीजिए 2 3 एंड 4 दैट्स 45 इज आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं ये मेरा बेसिक जो मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, उम्मीद करता हूं रीजनिंग के ये आपको समझ आ रहे होंगे। आप देख लीजिए पहले हमने क्या किया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आपको समझ आया है तो डेफिनेटली हमने क्या माना स्टूडेंट्स, कप की जो वैल्यू है इसका 40 है। तो ये हमने कैसे किया, क्योंकि C इज़ द प्लेस ऑफ 3 एंड U इज़ द प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स 21 एंड P इज़ द प्लेस ऑफ आपका ये स्टूडेंट्स कितना है 16, तो ये आपका 40 आ गया। उसके बाद हमने अब इसका आंसर ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको फिल करना है इसका आंसर क्या आएगा। हमने स्टूडेंट्स क्या माना, के जो है के इज़ द प्लेस ऑफ 11। उसके बाद आप देख लीजिए दूसरा आपका आई है, आई जो स्टूडेंट्स ये आपका 9 की प्लेस पे है। उसके बाद आप देख लीजिए टी जो है आपका स्टूडेंट्स ये आपका 20 पे है, और उसके बाद ई जो है ये आपको 5 पे है। तो आराम से आप कीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 25 5 9 कितना होता है 14, एक होगा 15, कैरी रहा 1 1
1 आपका कैरी है 1, ये आ गया आपका 3, ये आ गया 45 इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेके एसएसबी क्लास 4 किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमने रीजनिंग का टॉपिक जो हमने कोडिंग और डिकोडिंग लिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको इजीली ये कर पाओगे। अब देख लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्होंने क्या यहाँ पे आपको क्या है, ये है आपका BAG बैग, ये क्या है आपका BAG बैग। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए पहली जो इन्होंने क्या किया है, अब देख लीजिए इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, अगर हम मान ले B जो आपका यहाँ पे है ये आपका 2 की प्लेस पे है, किस जगह पे है उसने 2 पे है, उसके बाद A जो है ये 1 की प्लेस पे है, और G जो है आपका ये आपका 7 प्लेस पे है। अब स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो है इसको कट किया है और इसको इन्होंने असेंडिंग इन्होंने क्या है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, और इसका आपने कोड क्या दिया है, इन्होंने 7-1 रखा है। क्या रखा है स्टूडेंट्स, इन्होंने 7-1 रखा है। एक बार स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स एक बार फिर देख लीजिए, मान लो कि इसका कोड जो है B इज़ द प्लेस ऑफ 2 और A आपका 1 पे है, और G जो है ये आपका 7 प्लेस पे है। इन्होंने क्या किया है, ये पहला वाला सीधा कट कर दिया है और इसका उलट, यानी कि इसका उन्होंने कोड क्या दिया है, 71 दिया है। उसी तरह स्टूडेंट्स आप देख लीजिए यहाँ पे आपका जो V है, V आप देख लीजिए, पहले आप इनका कोड मालूम कीजिए। V जो है ये आपका 22 पे है, उसके बाद I जो है आपका वो स्टूडेंट्स आपका किस जगह पे है, वो आपका 9 जगह पे है। उसके बाद C जो है ये आपका 3 पे है, E जो है ये आपका 5 पे है। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स इन्होंने इसको काट किया है। कट करने के बाद क्या है, इन्होंने इस चीज़ को क्या किया है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे पहले इसको स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स पहले आएगा 5 के बाद आपको 3 आएगा, 3 के बाद सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर हमने यहाँ पे इसका जो कोड आया था आपको, वो था आपका यहाँ पे आया था आपका 2 के बाद 1 और 7 था, इन्होंने इसको कट किया फिर उल्टा इन्होंने लिखा। उसी तरह से इसका कोड जो है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए V का जो कोड है वो है आपका 22 के बाद I जो है इट इज़ द प्लेस ऑफ द 9 की जगह है। 9 के बाद आप देख लीजिए स्टूडेंट्स ये 3 जो है, ये C जो है 3 की जगह है, ये आपका 5। अब ये वाला जो है 22 पहला वाला जो है इन्होंने कट किया है। अब इन्होंने इसको डिसेंडिंग, पहले ये था, इन्होंने लिखा इसको 7 और 1, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने 7 और 1, यानी कि उल्टा होके लिखा है। तो आपका यहाँ पे 5 है पहले, तो आपका स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आप लिखोगे 5 के बाद 3 आएगा, यानी कि 539 इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। देख लीजिए स्टूडेंट्स इन्होंने क्या किया है, BAG बैग को मान लो यहाँ पे है आपका, ये 2 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, और ये आपका जो है G जो है ये 7 प्लेस पे है। इन्होंने ये एक वाला कट किया है, पहला वाला इन्होंने कट किया है, तो इसको इन्होंने क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपको बड़े से छोटा लिखा है। अब यहाँ पे मतलब जो लास्ट वाला था इन्होंने पहले वो वाला लिखा। उसी तरह से आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा जो यहाँ पे आपका पार्ट है ये है 21 ये जो आपका V जो है ये 22 की प्लेस पे है, इसको हमने कट कर लिया। कट करने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए I जो है आपका है ये 9 प्लेस पे है। उसके बाद C जो है यहाँ पे C की अगर हम बात करेंगे, ये आपका 3 प्लेस पे है और ये 5 पे है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर आप उल्टा इसको लिखेंगे तो सबसे पहले आपका 5 आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमको यही मालूम होता है। इन्होंने 7 और 1 को, हमारा आया था 2 और 1 और 7 आए थे, ये कट करने के बाद इन्होंने पहले 7 लिखा फिर 1 लिखा, और यही यहाँ पे हम करेंगे, इसको हमने किया ख़त्म। फिर हमारे पास क्या बचता है, 5, 3 और 9 आपका जो है ये आंसर है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक चार्ट और मैंने स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स बना दिया यहाँ पे, अपोजिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जो आपके लेटर्स है ना A to Z तक, इनको आप कैसे याद करेंगे। A का अपोजिट Z है, इसको आप कैसे याद करेंगे। देख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, आज़ाद। इसका मतलब देखो, इसका अलग से कलर है, इसका अलग से है, यानी कि A का अपोजिट जो है वो है Z है, तो इसको मैंने स्पेलिंग क्या लिखा है, आज़ाद। कोड एज ए ट्रिक आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे B का जो है, B का जो अपोजिट आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा Y, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बॉयज़। अब देख लीजिए ये इसका कलर अलग से है, क्योंकि B का अपोजिट क्या आएगा आपको, Y आएगा। यहाँ पे लिखा है हमने क्रैक्स, CRAX, तो C थर्ड फॉर्म यहाँ से है, तो वहाँ से हमारा जो है वो X है।
स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ई और वी, इसको हमने क्या लिखा, इवन या इवनिंग आप लिखोगे तो पहले ई का अपोजिट जो आएगा वो आएगा वी, उसके बाद फुल, यहाँ पे एफ जो है अलग से है यू, एफ का उलट जो आएगा वो आएगा यू। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जी टी रोड, जी का अपोजिट आएगा टी, और हाई स्कूल, एच का अपोजिट क्या आएगा, एस आएगा। इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आएगा आर, और जंगल क्वीन, जंगल क्वीन स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जंगल, जे का अपोजिट आएगा क्यों। उसके बाद कानपुर, के से आपने मुंतकिब करना है, मैंने यहाँ पे डिनोट किया है, के का अपोजिट आएगा पी। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए लव, एल का जो अपोजिट आएगा वो आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, वो ओ आएगा, और एम का अपोजिट जो है वो एन आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए नोट में, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, नोट ऑफ लेटर्स, नोट जैसे यहाँ पे क्या है, सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स। आप देख लीजिए, अगर आपको आपकी जो स्टेटमेंट है वो एल एल है, यानी कि एल से स्टार्ट भी है, एल्थ पोजीशन लेफ्ट साइड दिखा रहा है 5th पोजीशन, और लेफ्ट साइड दिखा रहे हैं आपका 26 पोजीशन। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट है तो आपने इसको क्या करना है, इनको आपने प्लस करना है, तो इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। मान लो आपको क्या है, लेफ्ट इंटू लेफ्ट, अब मान लो यानी कि ये मैंने लिखा है, ये प्लस का मीनिंग नहीं है, यानी कि जब भी आपको लेफ्ट से 5th पोजीशन है और राइट से भी आपको 5th पोजीशन है तो इसको आपने माइनस करना है, योर आंसर इज 0। मान लो आपको लेफ्ट से क्या है, 9 है, और आपको लेफ्ट से ही दूसरा जो पोर्शन आपका लेफ्ट लेफ्ट है, लेफ्ट से आपका दूसरा पोजीशन है 5th पे, इसका आपका 4 आंसर आएगा। तो जब भी आप वहाँ पे देखो, यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिख कर रखे हैं, अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट आता है तो माइनस करना है, नोट फॉलोड मीन्स आगे का माइनस करना है, आर आर अगर होगा ये भी आपको माइनस करना है। मान लो राइट साइड से 6th पोजीशन है और राइट साइड से ही आपका 5th पोजीशन है, आपने इसको माइनस करना है। लेकिन अगर आपको उल्टा होगा, आपको होगा राइट साइड से लेफ्ट साइड से आपका 20 पोजीशन है, और स्टूडेंट्स आपका राइट साइड से जो है, राइट साइड से आपका दूसरा जो है वो आपका 5th पोजीशन पे है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ऐड करना है, 20 + 5 इसको इक्वल टू आएगा 25। तो यानी कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये बात याद रख लीजिए, जब भी आपको एल एल आएगा, लेफ्ट से आएगा आपने माइनस करना है, उसके बाद राइट लेफ्ट आएगा तो आपने स्टूडेंट्स प्लस करना है। लेकिन अगर पहले लास्ट में अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आपको आंसर देना है। अगर आपको यानी कि एल और आर होगा, यानी कि एल और आर होगा, इसको भी आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ऐड करना है, और आपको राइट से ही गिनना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मैंने यहाँ पे आपको नोट किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एल माइनस एल प्लस एल अगर होगा, इसका मतलब है एल एल अगर है तो आपने इसको माइनस करना है, फॉलोड मीन्स आगे को करना है, और आर आर अगर आपका स्टूडेंट्स है तो आपने इसको भी माइनस करना है, तो उसका प्रीसीड्स पीछे की तरफ आपको बढ़ना है। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने लिखा है, अगर आपका एल और आर है इसको ऐड करना है, और आर और एल अगर है इसको आपने स्टूडेंट्स ऐड करना है। और नोट यहाँ पे देख लीजिए, अगर राइट के लिए 26 + 1 तो लेफ्ट के लिए 27 आएगा। जब आप राइट की बात करेंगे, जब आप राइट को यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे तो आपने 26 + 1 करना है। अगर आप लेफ्ट को जाएंगे सीधा 27 माइनस अपने बाकी वर्ड करने हैं, जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको थोड़ा सा मेन पॉइंट और मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बेसिक्स है। जैसे स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आप बेसिक्स आपका क्लियर होगा तो आई ऑनेस्टली say you that you will hold on the reasoning and especially the topic of the coding and decoding। यहाँ पे देख लीजिए, मेन पॉइंट्स फॉर द राइट टू राइट एंड क्या करना है, आर आर। जब भी आपको राइट आएगा, ये आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस करना है। आपने 27 माइनस बाकी जो भी वर्ड होगा तो आपने राइट को ऐसे जाना है। ये हो गई आपकी राइट साइड, ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड। अगर आप मेन पॉइंट्स, आप स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, मेन पॉइंट्स फॉर लेफ्ट टू लेफ्ट अगर है,
आपने क्या करना है 26 माइनस बाकी जो भी नंबर होगा वो आपने करना है। यहाँ पे देख लीजिए आर अगर होगा तो आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करना है, ये भी आपको माइनस करना है। अगर एल आर है, मान लो यहाँ पे क्या है लेफ्ट और राइट है, आपके स्टेटमेंट में लेफ्ट और प्लस राइट होगा तो ये आपने प्लस ही करना है। प्लस नहीं मीन्स लेफ्ट और राइट होगा आपने प्लस करना है, राइट और लेफ्ट होगा आपने प्लस करना है। यहाँ पे आपने राइट से अपना स्टेटमेंट का आंसर देना है, यहाँ पे आपने लेफ्ट से अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आगे यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, उम्मीद करता हूँ जब आप इन क्वेश्चन को करेंगे 1 2 बार 3 बार आप कीजिए, डेफिनेटली आपको होल्ड आ जाएगा। कहता है यहाँ पे हाउ मे सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। आपने आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं, आपने क्या बताना है कि हाउ मे सच लेटर्स, कितने ऐसे, हाउ मेनी है, कितना है ये स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट्स। ये आपको जो अरेंजमेंट्स यहाँ पे दिया है, कितने ऐसे सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट्स ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। आपने स्टूडेंट्स इसमें क्या देखना है, आपने इसमें पाना है कि जिस वर्ड के सामने, यानी कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जिनके सामने इमीडिएटली उसके बाद नंबर होगा। मान लो ये आपका अल्फ़ाबेट है ना, पहला वाला, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले मान लो ये ए है, इससे पहले आपका कोई नंबर होना चाहिए, ए के बाद 2 था, इस तरह की स्टेटमेंट आपने यहाँ पे देखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला हम एन के बाद आपका नंबर है, पहली तो ये आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 है, 0 नहीं, यहाँ 10 के बाद दूसरा, ये आपकी दूसरी स्टेटमेंट है, 2 के बाद आपका जी है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ से आगे कहीं पे नहीं है, पहले आपका लेटर होना चाहिए उसके बाद, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए कहीं पे, और यहाँ पे आप देख लीजिए जैसे आपका क्या है टी, ये आपका क्या था, ये साइन है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये वाला क्या है, ये पॉन्ड का यहाँ पे है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 3 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो पहला आपका है, आपने बताना है कितने ऐसे लेटर्स हैं, लेटर्स हो गए ABC, जिनके सामने, जिनके इमीडिएटली आपका जो है, इमीडिएटली आपका नंबर होगा, यानी कि A के साथ में 2 है, B के सामने 3 है, इस तरह की स्टेटमेंट नीचे क्या है, तो पहला आपका क्या है, N के सामने 9 है, 10 के सामने यहाँ पे K है, ठीक है, N के सामने, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये पहले नंबर नहीं आना चाहिए, पहले आपका लेटर होना चाहिए, उसके बाद पहली स्टेटमेंट ये वाली है, उसके बाद आपका यहाँ पे है 2 के, सॉरी ये वाला भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए B के बाद आपका स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, B के बाद आपका क्या है 8 है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए S के बाद, सॉरी स्टूडेंट्स वंस अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो यहाँ पे S के बाद 3 है, तो आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। एक बार फिर देख लीजिए, इसमें आपने देखना है कौन से ऐसे लेटर हैं जिनके सामने आपका जो है नंबर है। यहाँ पे आप देख लीजिए इसके सामने नंबर है, उसके बाद यहाँ पे आप आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे इसके सामने आपका नंबर है, एक स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा ये है, और लास्ट वन इज योर एस के सामने आपका 3 है, ये आपका इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, क्या है वो 3 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स, कितने, हाउ मेनी such symbols are there in the arrangements each of which is immediately preceded by a number। उनसे पहले, precede क्या होता है, उनसे पीछे, और followed क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे होता है। अब देख लीजिए आपने क्या इसमें देखना है, कौन से ऐसे नंबर हैं, जो ऊपर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन से ऐसे नंबर हैं जिनसे पहले, सॉरी स्टूडेंट्स, जिनके पहले आपका क्या होगा, नंबर होगा, लेकिन सिंबल क्या है, यहाँ पे आपका हैश है, ये आपका साइन है, ये आपका परसेंटेज है, उनसे पहले आपके नंबर है। तो पहला आपका जो है सॉरी ये वाला नहीं आएगा, आपने देखना है कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे पहले आपका साइन होगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 से पहले हमारा क्या है, पॉन्ड है, उसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स 7 से पहले आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, उसके बाद टी से पहले आपका क्या है, प्लस है, ये साइन है, तो ये इसका भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए इसका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक बार स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कितने ऐसे नंबर हैं, कितने ऐसे सिंबल हैं, जैसे हैश है, जैसे ये वाला है, उसके बाद आगे भी आपका है, कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके सामने हम क्या करते हैं, जिनके सामने हम जो है यहाँ पे क्या, जिनसे पहले आपका कोई, इस सिंबल से पहले चाहे आपका हैश होगा, साइन होगा,
पांड का होगा, इनसे पहले स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, इनसे पहले क्या होना चाहिए, इनसे पहले कोई नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका टेबल दिया हुआ है, अब यहाँ पे देख लीजिए 10 से पहले आपका क्या, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज से पहले आपका 9 है, उसके बाद यहाँ पे 2 से पहले आपका क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लीजिए टी से पहले आपका क्या है, सिंबल है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, अरेंजमेंट में से कितने ऐसे सिंबल हैं जिनसे पहले आपका क्या है, नंबर है, कितने ऐसे सिंबल हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या है, सिंबल पहले देखना है। ये परसेंटेज जो है ना, ये सिंबल है, ये आपका पॉइंट जो है ये सिंबल है, एक्सक्लेमेटरी ये सिंबल है, उसके बाद प्लस आपका जो है ये सिंबल। कितने ऐसे नंबर हैं जिनसे पहले आपका ये क्या है, कितने ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे पहले आपका नंबर है। अगर हम पहले की बात करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए ये क्या है आपका, ये 9 है, ठीक है। तो 9 से पहले, सॉरी ये परसेंटेज से पहले आपका स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, 9 है। अगर यहाँ पे 2 है तो 2 से पहले आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए पांड का सिंबल है। 2 के बाद आप देख लीजिए कोई ऐसा है, और टी के बाद में आपका जो है प्लस का सिंबल है, तो इसका भी आंसर स्टूडेंट क्या आएगा, 3 आएगा। आगे आप बढ़ लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब हमने क्या करना है, लेटर्स कोडिंग किस तरह से आप करेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज में आप देख लीजिए, जैसे आपके पास पिक्चर है, पिक्चर इज रिटन एज QHTSVAF, हाउ वुड बी ब्राउजर बी रिटन इन दैट सेम कोड लैंग्वेज। तो इसका आंसर क्या है, बी है। अब ये वाला स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन आपका है पिक्चर, क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है PICTURE पिक्चर। पिक्चर को इन्होंने किस तरह से चेंज किया है, तो इन्होंने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है Q, इसका जो है सिंबल है, उसके बाद H लिखा है, उसके बाद D लिखा है, फिर इन्होंने S लिखा है, फिर V और फिर A और F इन्होंने लिखा है। स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, उसी तरह से आपको यहाँ पे चेंज करना है, ये स्टेटमेंट सामने रखकर आपने करना है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो है बी। वो क्या है स्टूडेंट्स, इसका आंसर जो है वो है बी, ये वाला इसका आंसर है। लेकिन अब वो कैसे आएगा, आप देख लीजिए, हमने अब क्या देखना है, ब्राउज़र का क्या आएगा, BROWSER क्या है आपका, ये आपका ब्राउज़र है। तो ब्राउज़र क्या क्या आएगा वो आपने बताना है। अगर पी के बाद इन्होंने क्यों लिखा है, पी के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, आता है ना, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे पी के बाद क्यों, तो बी के बाद आपका सी आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा सी आ गया। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आई था, आई के बाद GH, H के बाद इन्होंने पहले आर से पहले क्या आएगा, तो वो स्टूडेंट्स क्या आएगा, RPQ, इसके बाद पहले क्या आएगा, Q आएगा। तो आपने Q लिखा। उसके बाद यहाँ पे C था, इन्होंने D लिखा। अगला वाला यहाँ पे अगर O है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, P लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आपका W था, तो पीछे UV, V पहला वाला लिखना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने क्या लिखा, V के बाद आएगा W, R यहाँ पे है S, S के बाद आएगा स्टूडेंट्स T, और E से पहले क्या आएगा, D के बाद आएगा E, और R के बाद में क्या आएगा, S आएगा। उम्मीद करता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर जो है आपका C, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देख ले इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने +1 किया है, फिर -1 किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल दी दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे आप JK बॉस क्लास 4 की तैयारी कर रहे हैं, जाके चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने पहले क्या किया है, +1 किया है, फिर उसके बाद -1 किया है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अगर जैसे P के बाद क्या आता है, क्यों, तो इन्होंने क्या किया है, +1 किया है। सॉरी स्टूडेंट्स। उसके बाद I जो है, I से पहले आता है H, तो इन्होंने -1 किया है। तो दिस इज द फंडा एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर हाउ वी कैन सॉल्व कोडिंग एंड डिकोडिंग इन रीजनिंग टॉपिक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस तो यहाँ पे हमने करना था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उतना इस तरह का इक्विपमेंट नहीं है कि आप अच्छी तरह से यहाँ पे देख लीजिए। आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आगे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 उसी तरह कहा जाता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द 5th
अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 20 लेफ्ट एंड इन द अल्फ़ाबेटिकल। अब देखो पहले मैंने आपको फंडा बताया था, अगर लेफ्ट है तो आपने इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपका लेफ्ट है तो आपने इसको माइनस करना है, यहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ। अब ये कहता है कि एक साइड से पहली पोर्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 20। तो पहले आपका आएगा 20, लेफ्ट की बात कर रहा है, दोनों लेफ्ट है, तो यानी कि माइनस करना है। तो आवर आंसर जब आप 20 माइनस 5 करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आपका आंसर क्या आएगा 15 आएगा। अब आपने इसको क्या करना है, लेफ्ट से ही गिनना है। अब यहाँ पे 15 प्लेस पे कौन सा नंबर आपको आएगा, ये आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका क्या आ गया 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से लेफ्ट से आपको, क्योंकि यहाँ से आपको नहीं गिनना है, बल्कि स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स अगर आपका लेफ्ट है माइनस किया तो आपने लेफ्ट से ही गिनना है। यह आपका आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और दिस इज़ योर आंसर। तो इसका आंसर जो क्या है वो ओ है। क्या है स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, ओ है। एक बार फिर समझ लीजिए, मैंने आपको बताया है कि अगर आपका यहाँ पे आपके क्वेश्चन में है, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द फिफ्थ, कौन सा फिफ्थ पे है, यानी कि 5 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है। तो जब भी आपको इस तरह की स्टेटमेंट आएगी, एल और एल आएगी, इसको आपने माइनस करना है और लेफ्ट से ही गिनना है। तो यहाँ पे 20 माइनस 5 करेंगे तो आपको आएगा 15। अब आपने इसी स्टेटमेंट को लेफ्ट से गिनना है, यहाँ से गिनोगे तो योर आंसर जो है 15 पोजीशन पे आपका ओ है, ओ इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट एंड एस्पिरेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट नोट, स्टार्ट काउंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड से ही गिनना है। ये आपकी राइट साइड है स्टूडेंट, ये आपकी लेफ्ट साइड है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी फिफ्थ। अब फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 20 फ्रॉम द राइट। अब अगर आपका राइट है तो ये भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, ये भी माइनस करना है। अब आपका यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका 20 है तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा देख लीजिए। अब यहाँ पे अगर राइट साइड है स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आर है माइनस ही आपने गिना, लेकिन राइट से ही गिनना है। आपके क्वेश्चन में कहता है कि 20 पोर्शन माइनस तो आपने किया, क्योंकि ये रूल है और टिप एंड ट्रिक्स है कि अगर आपका राइट है तो आपने माइनस करना है। जब आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस तो किया, आपका 15 आ गया, लेकिन गिनना भी आपने कहाँ से है स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, आपने राइट से ही गिनना है। तो ऊपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जैसे आपको यहाँ पे गिनेंगे तो ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एल इज योर स्टूडेंट आंसर। इस वाले क्वेश्चन का आपका जो सेकंड है स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, एल हमारा आंसर आएगा। दूसरी बात, अगर आपका राइट है तो मैंने आपको बताया है, जब हम राइट की बात करेंगे तो बैकवर्ड की तरफ हम बात करते हैं, तो वो हमने टोटल जो है हमारा मान लिया है 27 है। उसके बाद उसमें से हमने कितना माइनस किया, ये आपने कितना स्टूडेंट किया, आपने यहाँ पे 15 आपने माइनस किया। 15 जब माइनस किया तो अब जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका जो है एग्जैक्ट, आपका जब आप लेफ्ट से गिनेंगे तो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आपका आंसर आएगा, आपका एल आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, थर्ड जो स्टेटमेंट आपके पास है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द फिफ्थ टू द राइट। अब क्या है, आपका है राइट और लेफ्ट, ये आपने प्लस करना है, लेफ्ट और राइट ये भी आपको प्लस करना है, लेकिन जो एंड वाला यहाँ पे एल है तो एल से गिनना है, यहाँ पे आर है तो आर से गिनना है। यहाँ पे देख लीजिए, which of the following elements will be the fifth to the right of the 20 from the end in the alphabetically series। अब अगर एल है तो आर प्लस आर, तो आपने इसको ऐड करना है। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे आपने जब भी आपको आर और एल और आर आएगा आपने उसको ऐड करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए 20 प्लस कितना आया यहाँ पे स्टूडेंट्स, 20 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे कहता है 20 पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, ये 25 आएगा। लेकिन
अब यहाँ पे आर और एल था, जो एंड वाला है ना आर, आपने आर से ही गिनना है। यहाँ से इधर की तरफ आप गिनेंगे तो योर आंसर विल बिकम इमीडिएटली। अब देख लीजिए ऊपर टेबल बना हुआ है ए बी का, जब आप इसको, आपका आंसर जो है 25। अब आपका सिंपली आप देख लीजिए, ये यहाँ पे टेबल मैंने आपके सामने बनाया है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, और ये आपका क्या आएगा, इसका आंसर जो है आपने 25 आया, इसका वाई जो है आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूँ क्योंकि हमने लेफ्ट से ही गिना, आपको जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, जब आपने इसमें क्या किया 25, तो 25 नंबर पे आपका अपोजिट क्या आएगा, वो आपका y आएगा। y इज़ योर आंसर। स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका 25 पे आपका क्या है, 25 पे y है। अगर आप पे यहाँ पे एंड पे आर और अगर आर और एल होगा, ये आपका एल था तो हमने एल से ही गिना, तो 25 पोजीशन पे आपका क्या है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, वो आपका वाई है। अब देख लीजिए यहाँ पे नंबर्स और सिंबल की कोडिंग, आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ वो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स सबसे पहले जो सॉरी जो मैंने आपके सामने चार्ट दिया है वहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने आपको कोड याद करने के लिए बताया है। आप देख लीजिए इन्होंने क्या किया है, WORK क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए इन्होंने लिखा है WORK वर्क। इन्होंने इसको कैसे इन्होंने कोड किया है, इन्होंने इसको माना है 4th, और उसके बाद इसको दिया है इन्होंने 12, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए R जो है ये 9 की जगह है, और ये के जो है ये 16 प्लेस पे है। इसके लिए आपको चार्ट में जानना स्टूडेंट ज़रूरी है। अब देख लीजिए W की जगह अब इन्होंने क्या माना है, यहाँ पे क्या है, वर्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, WORK क्या है, वर्क। अब इसका 4 है, इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए आपका है WORK वर्क। आराम से आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, विद इन 2 सेकेंड यू विल गिव आंसर। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो यहाँ 2 सेकेंड के अंदर अंदर आप इसका आंसर देंगे। आप देख लीजिए W का कोड जो है इन्होंने 4 माना है। आप देख लीजिए ये W है ना स्टूडेंट्स, इसको इन्होंने 4 माना है, और O को 12 माना है, यहाँ पे इसको 12 माना है, R को इन्होंने 9 माना है, और K को 16 माना है। अब यही बात कह रहा है कि आप बता दीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, ये आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते थे। आप देख लीजिए इसका कोड जो है इन्होंने माना है 4, क्योंकि ये यहाँ पे भी W था, तो W की जगह इन्होंने 4 कोड माना है, तो हमने यहाँ पे 4 माना विद इन 2 सेकंड। और की जगह 12 इन्होंने माना है, और M की जगह M यहाँ पे नहीं है, तो हमने अब उसको सोचना है, और A भी नहीं है और N भी नहीं है, तो 4। आप देख लीजिए 4 और 12 जिसमें होगा, ये पहला जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, विद इन 2 सेकेंड यू हैव गिवन दिस आंसर। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, W को इन्होंने 4 माना, O को इन्होंने स्टूडेंट 12 माना, R को इन्होंने 9 माना, और K को इन्होंने 16, यानी कि इनके कोड दिए हैं। अब यही कोड आपने अप्लाई कहाँ पे करने हैं स्टूडेंट्स, आपने माना है ये W था, W को मान लो 4 है, O की जगह 12 है। अब आपने सबसे पहले देखा 4, यहाँ पे भी 4 था लेकिन 12 नहीं है, तो दैट्स योर आंसर। अब आगे आप बढ़ लीजिए, इसका A आंसर था, और यहाँ पे इन्होंने कुछ कोड और लिया है। इन्होंने क्या है, आपके सामने 16 है, 51 है, और 35 है। अब यहाँ पे इन्होंने P, E और A और CE इन्होंने यहाँ पे क्या है कोड इस तरह माना है, यानी कि आपका क्या है 16 है, उसके बाद 51 है और 35 है। मान लो कि E का जो है इन्होंने 35 कोड दिया होगा, मान लो। अब यहाँ पे देख लीजिए C का है IPES, पीस की स्पेलिंग ये है। अब उसके बाद आपने क्या मानना है, अब कहता है कि आप बताओ ये किसका कोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे P का जो कोड है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए P का जो कोड था वो था आपका कौन सा है, P का आपका क्या है, यहाँ पे इन्होंने माना है 1, ठीक है। क्या माना है, 1 माना है। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है L जो है आपने देखना है, ये L जो है स्टूडेंट्स, ये आपका जो है ये 12th पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है, L जो है ये आपका 12। जब आप इस तरह से देखेंगे ABCDEF, सॉरी स्टूडेंट, Z जो है 26 पर है, और L जो है स्टूडेंट्स ये आपका 12 पोजीशन पे है। अब यहाँ पे इसका B आंसर है, L 12 पोजीशन पे है। उसके बाद
इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए एल कहाँ पे है, एल 12th पोजीशन पे है। अब आपने देखना है ओ किस पोजीशन पे होगा, तो आप देख लीजिए ओ जो है स्टूडेंट्स, ओ आपका जो है, अब यहाँ पे देख लीजिए एल आपका 12th पोजीशन पे है, ओ आपका 15 पोजीशन पे है, ये और ये हो गया। उसके बाद वी जो है आपका स्टूडेंट वो कितने पे है, वी का ओ जो है ये है 15 पोजीशन पे, वी आपका किस जगह पे है, वी आपका 22 पे है। उसके बाद बचता है ई आपका 5 पे है। दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आपका जेके एसएसबी क्लास 4th, जेके बैंकिंग एसोसिएशन एंड जेके पीओ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए इन ए सर्टेन कोड पी इज, पी को हमने मान लिया, पी को हमने माना है हैश। क्या माना स्टूडेंट, देख लीजिए रीजनिंग जो है, पी को आपने क्या माना हैश, और उसके बाद ए को आपने स्टूडेंट्स परसेंटेज माना, सी को आपने क्या माना है, सी को आपने एंड माना यहाँ पे देख लीजिए, और ई को आपने स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स क्या माना, एट द रेट माना, एट द रेट आपने माना। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास दिया हुआ है पी को हमने हैश माना, पी को हमने क्या माना, पी को हमने हैश माना, हैश, पी को हमने स्टूडेंट्स क्या माना, पी को हमने हैश माना। उसके बाद ए को हमने परसेंटेज माना, सी को हमने एंड माना, ई को हमने एट द रेट माना। तो अब यहाँ पे क्या बताता है, हमारा क्वेश्चन है हाउ पीस, तो पीस को हम कैसे मुंतखब करेंगे। तो सबसे पहले पी को हमने क्या माना है, हैश। अब देख लीजिए सबसे पहले दो में स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपका क्या आता है, हैश। इसमें भी हैश है, इसमें भी हैश है, लेकिन आगे आपने बढ़ते रहना है। उसके बाद हमारा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आगे क्या है, पी के बाद आपका है ई, तो ई को हमने माना है एट द रेट, तो एट द रेट इसमें आता है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें भी एट द रेट आ गया, इसमें भी एट द रेट आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे दोनों सेम है, या तो ये आंसर है या तो ये आंसर है, लेकिन हम उसके बाद हमारा क्या है, ए है, ए को हमने परसेंटेज माना है। ए की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, इसको हमने डिनोट किया है परसेंटेज से। अब हमने देखना है तीनों में, अब यहाँ पे आप देख लीजिए बी दो तक तो दोनों मिल गए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, लेकिन सी में यहाँ पे परसेंटेज है, एंड सॉरी यहाँ पे जो है थर्ड वन इज यहाँ पे आपका क्या था, ए जो है इसका परसेंटेज है, यहाँ पे ए देख लीजिए परसेंटेज इसमें नहीं है, इसमें है, एंड डी इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे आप कोड देख लीजिए, जैसे डेमोक्रेटिक को, डेमोक्रेटेड इज रिटन एज एडमोक्रेटिक इन्होंने, यानी कि EDMO इन्होंने लिया है। अब स्टूडेंट्स आपने क्या बताना है, कंटिन्यूस को आप कैसे करेंगे, CONTINUOUS क्या आएगा, कंटिन्यूस को क्या आएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, इन्होंने ई और डी को पहले लिखा, उसी तरह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ सी को पहले लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने थर्ड जो है सेम प्लेस पे लिखा है सॉरी यहाँ पे एन आपका है, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे एन ही लिख डाला। उसके बाद देख लीजिए तीसरा वर्ड जो है इन्होंने उसको नहीं छेड़ा है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा टी है, तो हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा, यहाँ पे टी ही लिख डाला। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आर था, तो आर जो है DEMO, उससे पहले इन्होंने उस वाले को प्लेस चेंज किया है। अब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, आई आता है, उसके बाद एन आएगा। तो आप आगे बढ़ते रहे, इसी को देखिए, इसको और इसको आपने कंपेयर करना है। पहले इन्होंने इसको पहले लिखा, फिर ये दो सेम, एम और ओ सेम रहे, फिर इन्होंने यहाँ पे जो प्लेस आपकी है एन और आई को इन्होंने चेंज किया, आई पहले लिखा, एन बाद में लिखा, और सी जो है आपका, दैट्स योर आंसर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिए, जूम को इन्होंने माना है, जूम को इन्होंने POON पोन यहाँ पे माना है, ठीक है, माना है POON पोन, पून इसको माना है। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, इन्होंने, अब यहाँ पे आप देख लीजिए ओ से पहले MNO, तो MO के पहले क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ओ से पहले आपका क्या आता है, P आता है। अब यहाँ पे कहता है आप बता दीजिए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, रोड को इन्होंने क्या BE लिखा है, और यहाँ पे कहता है
कि NOMP को क्या आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ROAD रोड, इन्होंने थर्ड वाला जो है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स पहले लिखा है। अब यहाँ पे देख लीजिए इस वाली एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। यहाँ पे है ROAD रोड, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो O था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को आप देख लीजिए, ये है ROAD रोड। इन्होंने क्या लिखा है, सॉरी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो क्यू के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आता है, P से पहले P का क्या आएगा, R, तो ये इसको नहीं आपने देखना है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से पहले आप देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है ROAD रोड, इसको इन्होंने क्या लिखा है, Q। अब यहाँ पे देख लीजिए MNO, O के बाद क्या आता है MNOPQ, O के बाद इन्होंने P को छोड़ा है और थर्ड वन इन्होंने लिखा है। वहीं यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे कीजिए, सबसे पहले आपका N है, N के बाद आपका O है, फिर M है, फिर आपका क्या है P है। अब यहाँ पे आप आराम से देख लीजिए, सबसे पहले आपने क्या देखना है, इससे पहले क्या आएगा Q आपका है थर्ड वन, तो विद इन ए 2 सेकेंड स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स यू विल गिव योर आंसर। उसके बाद सेकंड जो है पोर्शन, इसको चेंज इन्होंने नहीं किया है, जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे चेंज नहीं, तो इसका जो है, इसका सॉरी स्टूडेंट्स, इसका जो है, इसका D आंसर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस इस पे करना तो डेफिनेटली आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, उसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ कोड्स इन्होंने लिए हैं। इफ कैट, ए कैट को CAT कैट, सबसे पहले आप देख लीजिए C का जो है कोड वो 3 है, A का आएगा 1 स्टूडेंट्स, और T जो है आपका T स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आप देख लीजिए, T का जो कोड है वो है आपका 20। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, इन्होंने CAT कैट को इन्होंने 12 माना है। क्या माना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे C का क्या आएगा, ये 3 जगह है, 1 की जगह है। उसके बाद ये T जो है, T आपका कितनी जगह है, T आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका कितनी है, ये आपका 20 की जगह है। अब इन्होंने इसको क्या किया है, इन्होंने ये वाला भी खाया है, ये वाला भी खाया। देखो ये लॉजिक, यहाँ पे आप टिप्स एंड ट्रिक्स एक बार फिर देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, C का आपको कहाँ पे है स्टूडेंट्स, C का हमारा 3 है, A का 1 है, और ये T जो है ये आपका 20 प्लेस पे है। इन्होंने क्या किया है, ये 0 और ये खाया है, इसको इन्होंने 12 की जगह माना है। अब सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे M जो है, हमने सबसे पहले देखना है M किस प्लेस पे है, M 13 पे है, A 1 पे है, उसके बाद A जो है 1 पे है, और N आपका स्टूडेंट्स कितना है, ये आपका 14 पे है। इन्होंने स्टूडेंट्स क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है, इन्होंने 2 को खा डाला है, ठीक है। अगर हम इसको और इसको खाएंगे तो तब भी यहाँ पे क्या है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, इसका क्या है 14 है। एंड वाला 2 को खाया, उसके बाद इसका एंड वाला क्या है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, इसका एंड वाला क्या है आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद थोड़ा बहुत कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, A जो है ये आपका 1 प्लेस पे है, 3rd प्लेस पे है, 5 प्लेस पे है, सीधा इन्होंने ऐड किया है, आपका 9 आ गया, यानी कि ACA 9 के पास है। ये आपका अब यहाँ पे देख लीजिए, A जो है ये 1 प्लेस पे है, R जो है, R कितनी भी प्लेस पे है स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आप देख लीजिए, R आपका 18 प्लेस पे है। उसके बाद आपका T जो है, T आपका 20 पे है। अब यहाँ पे आप ऐड इसको कीजिए, 8 एक होता कितना होता है 9 होता है, 9 के बाद 2 1 3, तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स 2 एक कितना होता है 3, यानी कि 39। B जो है आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन है, फ्लेयर को इन्होंने माना है, कोडिट 21 से किया है, कि उसके बाद अब यहाँ पे स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स देख लीजिए, फ्लेयर को इन्होंने माना है 21, 15, 26, 9 और 22। और हम ब्रीफ को क्या मानेंगे, अब देख लीजिए, यहाँ पे B तो नहीं था, लेकिन R यहाँ पे है, R हाँ R यहाँ पे भी है, तो R को लास्ट वन इज योर 9 प्लेस पे है। R कितने भी प्लेस पे है स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, 9 प्लेस पे है। उसके बाद 9 तो 1 आएगा। उसके बाद देख लीजिए
ई यहाँ पे है, ई को इन्होंने क्या माना है 22 माना है, यानी कि 9 और 22 जिस लाइन में होंगे उसमें हमारा क्या है आंसर है। एक बार फिर आप देख लीजिए 9 और 22 आगे आप बढ़ लीजिए, आई इसमें है नहीं है, एफ भी नहीं था, एफ था, तो एफ को इन्होंने क्या माना है 15। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स, जैसे 9 15 और ये मिलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, दैट्स योर आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको समझ आ रहा होगा, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। और इन द एंड मैंने आज स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपका, चाहे आप जेके बैंक एसोसिएशन की बात करेंगे, जेके बैंक पीओ की बात करेंगे, ये जेके एसएसबी क्लास 4 की पोस्ट की बात करेंगे, तो स्टूडेंट्स चाहे आप नेट की बात करेंगे, तो मैंने आपका रीजनिंग का पहला टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग विद एग्जांपल्स और विद क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स आपको समझ आ चुका होगा, और जहाँ कहीं भी आपको कोई डाउट या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आखिर में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि आगे जाकर मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी तरह से बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।